जब जैन अपने घर में दाखिल हुआ तो लाइट्स खुद ब खुद रोशन हो गईं और स्मार्ट स्पीकर ने उसे खुश आमदीद कहा। जैन के लिए ये सब जादू नहीं बल्कि एक हम आहंग जिंदगी का हिस्सा था। वो जानता था कि इसकी रोजमर्रा जिंदगी के पीछे मसनूई जहानत AI के खामोश हाथ काम कर रहे हैं, जो उसके घर के दर्जा हरारत से लेकर उसके पसंदीदा गीतों तक हर चीज का ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ इसकी बड़ी बहन आमना अपने लैपटॉप के सामने परेशान बैठी थी। वो एक ग्राफिक डिजाइनर थी और उसे डर था कि नई AI टेक्नोलॉजी इसकी मुलाजमत छीन लेगी। इसके एक क्लाइंट ने हाल ही में कहा था कि वो अब AI के जरिए डिजाइन बनवाएगा क्योंकि वो सस्ता और तेज है। आमना को मुस्तकबिल अंधेरा लग रहा था। जैन ने आमना के करीब बैठकर उसे अपना फोन दिखाया। आमना बाजी, क्या आपको मालूम है कि जब हम गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं या जब नेटफ्लिक्स हमें कोई मूवी तजवीज़ करता है तो वो भी AI ही होता है। जैन ने समझाया, ये कोई दुश्मन नहीं जो हमें निकाल देगा, बल्कि एक औजार है जो हमें रास्ता दिखाता है। हमें सिर्फ उसे चलाना सीखना है। अगले दिन वो दोनों अपने मोहल्ले के पुराने बेकर अंकल खालिद की दुकान पर गए। अंकल खालिद बहुत उदास थे क्योंकि बड़े आस्टूरस के मुकाबले में उनकी फरोख्त कम होती जा रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े पैमाने पर इश्तिहारबाजी कर सके या एक मार्केटिंग टीम रख सकें। जैन ने अपना टैबलेट निकाला और अंकल खालिद को दिखाया कि किस तरह AI के जरिए वो बहुत कम बजट में अपनी दुकान की तशहीर कर सकते हैं। अंकल, हम AI से आपकी दुकान के लिए नए लोगों, सोशल मीडिया पोस्ट्स और यहाँ तक के ग्राहकों की पसंद का डेटा भी निकाल सकते हैं, जैन ने पुरजोश अंदाज में कहा। आमना ने जैन की बात समझी और अंकल खालिद की मदद करने का फैसला किया। इसने AI टॉलर्स का इस्तेमाल करते हुए मिनटों में ऐसी खूबसूरत तस्वीरें और इश्तिहारात तैयार किए जिन पर पहले उसे कई दिन लगते थे। लेकिन उसने महसूस किया कि AI सिर्फ एक ढांचा देता है, इसे खूबसूरत बनाने के लिए इंसानी तख्लीकी सलाहियत और आमना के अपने डिजाइनिंग के हुनर की जरूरत थी। चंद ही हफ्तों में अंकल खालिद की बेकरी की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। AI ने उनकी मदद की कि वो सही वक्त पर सही ग्राहकों तक पहुंच सके और अपने स्टॉक को बेहतर तरीके से संभाल सकें। अंकल खालिद अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका छोटा कारोबार अब टेक्नोलॉजी की बदौलत बड़े आस्टूरस का मुकाबला कर रहा था। आमना का खौफ अब खत्म हो चुका था। इसे समझ आ गई थी कि AI उसे बेरोजगार नहीं करेगी, बल्कि उसे परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस जैसी नई महारतें सीखने की जरूरत है ताकि वो अपने काम को मजीद बेहतर बना सके। उसने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया ताकि वो AI को अपना मुआविन बना सके। कुछ अरसे बाद आमना ने अपने इलाके के नौजवानों के लिए एक वर्कशॉप मुनक्किद की। इसने इन्हें बताया कि AI से डरने की जरूरत नहीं है। मुस्तकबिल उनका नहीं जो सिर्फ मेहनत करते हैं, बल्कि उनका है जो टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलते हैं, उसने एक नौजवान तालिब इल्म को समझाते हुए कहा। शाम के वक्त जैन और आमना अपनी छत पर खड़े शहर की रोशनियों को देख रहे थे। जैन ने मुस्कुरा कर कहा, बाजी, दुनिया बदल रही है। आमना ने जवाब दिया, हाँ जैन, और हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं। हम अब सिर्फ तमाशाई नहीं, बल्कि इस नए दौर के खालिक हैं।